अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो एक और एनर्जेटिक से टॉपिक के साथ वेलकम करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिकल और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं होल मैथमेटिक्स में, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एमपीटी के लिए और सम काइंड ऑफ वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि हम इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एवरेज। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एवरेज बेसिकली होता क्या है? इसको हम मीन भी कहते हैं। किसी चीज़ का एवरेज निकालना या मिडल पॉइंट उसका फाइंड करना। तो इसके जब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है तो वो ये भी कह सकता है कि आप एवरेज वैल्यू निकालें, ये भी कह सकता है कि मीन वैल्यू निकालें, और ये भी कह सकता है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। तो अगर ये तीनों टर्म्स यूज़ होती हैं किसी भी क्वेश्चन में तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि एवरेज का क्वेश्चन आया हुआ है और हमने इसको किस तरह अटैम्प्ट करना है। अब काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, घुमा फिरा के भी पूछ लेगा, डायरेक्ट भी पूछ लेगा। हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह वो आप इस काबिल हो जाएंगे कि उसको अटैम्प्ट कर लें। तो एवरेज की अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो एवरेज क्या है? The average of the number of quantities of observation of the same kind is their sum divided by their number। अगर हम कुछ नंबर्स होते हैं उनको आपस में उनका सम निकाल लें, यानी कि उनको प्लस कर लें और उनको उन्हीं के नंबर के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास उसकी एवरेज वैल्यू निकल आएगी। ठीक हो गया? द एवरेज इज आल्सो कॉल्ड एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू और अरिथमेटिक वैल्यू। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था या अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कि क्वेश्चन में यहाँ मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अगर वो क्वेश्चन कर लेते कि अली हैज़ सर्टन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स। अली एक कोई भी हमारा करेक्टर है, हैज़ सर्टन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स। अच्छा, अब यहाँ पर भी उन्होंने वैल्यू नहीं बताई, उन्होंने कहा कि एक सर्टन एवरेज वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है XYZ। ठीक हो गया? फिर उन्होंने कहा कि 9 इनिंग्स पे उसकी इतनी एवरेज बनी है, सर्टन एवरेज। इन दी 10th इनिंग, आगे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, इन दी 10th इनिंग्स ही स्कोर्स 100 रन्स। ठीक है? अब एवरेज हमें शुरू में नहीं बताया, ये बताया कि 9 इनिंग पर उसकी एक सर्टन अमाउंट ऑफ एवरेज अली ने बना ली थी। नेक्स्ट उसने ये क्वेश्चन में बात की कि 10th इनिंग जो थी उसमें उसके स्कोर्स कितने थे, 100 रन्स उसने बना लिए थे अली ने। thereby thereby increasing his average, thereby increasing his average। आपको मैं बोलकर बता रही हूँ, आपको शायद समझ आ जाए अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही तो। बाय 8 रन्स। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? हिज न्यू एवरेज इज, हिज न्यू एवरेज इज के बाद क्या है? उसने क्वेश्चन मार्क पूछा। अब ये टोटल क्वेश्चन क्या है कि अली ने एक सर्टन अमाउंट ऑफ एवरेज स्कोर की, किस में? 9 इनिंग्स पर। 10th इनिंग में क्या कर दिया उसने? 100 रन्स बना लिए।
उसके बाद क्या किया कि अगर वो हमने एवरेज इंक्रीज़ हुई है उसकी 10th पे, तो बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 8 रन्स, तो अगर हम उसकी एवरेज देखें कि वो इंक्रीज़ हुई है 8 रन पे, तो उसकी न्यू एवरेज क्या होगी, इसको हमने कैसे फाइंड करना है। सिंपल है कि लेट्स सपोज अली जो है वो उसकी एवरेज, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम सपोज कर लेंगे कि एक्स वाई जी कुछ भी थी, तो हम अगर सपोज करें कि अली की जो एवरेज थी 9 इनिंग्स पर वो एक्स एवरेज थी, एक्स की हमने अमाउंट फाइंड करनी है, एक्स थी फॉर 9 इनिंग्स, ठीक है, 9 इनिंग्स पे उसकी क्या थी, एक्स एवरेज थी। सो अली स्कोर्ड 9x रन इन 9 इनिंग्स, मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको। हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि अली की जो है 9x उसके रन्स थे, कब, इन 9 इनिंग्स, ठीक है, एक्स एवरेज थी 9 इनिंग्स पे और रन्स उसके कितने हो गए 9x इन 9 इनिंग्स। फिर 10th इनिंग पे उसके कितने थे, 10th इनिंग पे तो उन्होंने क्वेश्चन ऑलरेडी कह दिया कि 100 रन्स थे, 100 रन्स थे 10th इनिंग पे, और एवरेज उसकी हम सपोज कर लेते हैं कि 100 रन्स थे इन 10th इनिंग, तो उसकी हम एवरेज जो है वो x प्लस 8 सपोज कर लेते हैं, एंड ही स्कोर्ड x प्लस 8 इंटू 10 रन्स इन 10 इनिंग्स, ठीक है। ये भी हमने एक यहाँ से करते हैं कि अगर हमने देखा है कि x प्लस 8 इसकी न्यू एवरेज हमने फाइंड करनी है ना, ये अगर हम कहते हैं कि इंक्रीजिंग एवरेज जो है वो x प्लस 8 हो गई है, तो उसने स्कोर उस टाइम कितने किए, x प्लस 8 इंटू 10 रन्स, 10 रन्स इन 10 इनिंग्स। ये भी हमने सिर्फ एक स्केच बनाया अपने माइंड में। अगर हम इसी को प्रॉपरली सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, एक हमने माइंड में स्केच बनाया था, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वैल्यू पुट्स करेंगे इसमें 9x प्लस 9x, ये वो थी ना एवरेज रन जो स्टार्ट में हमने निकाले थे, प्लस 100, यानी कि पहले वाले रन्स को दूसरे वाले रन्स के साथ क्या कर देना है, प्लस कर देना, इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 8। ये यहाँ कर लेते हैं, अगर इसको यहाँ पे कर लें हम, यूँ ज़्यादा आपको समझ आएगा, 9x प्लस 100 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई या इंटू x प्लस 8। ये हमारी सपोज वैल्यूज़ थी, x प्लस 8, x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम इसमें फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो प्लस 100 इज इक्वल टू 10x प्लस 80। अब ये किस तरह है कि यहाँ हमने 8 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये 80 आ गया, x को मल्टीप्लाई किया हमने 10 से, तो 10x आ गया। सिंप्लीफाई किया हमने क्वेश्चन को,
तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको फर्दर और सिंपल करते हैं। 9x माइनस, अच्छा ये आपको पता है, यहाँ पर मैं एक इसको रेज करती हूँ ज़रा। वैसे तो ये स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको मैं ये एक और चीज़ यहाँ बताती जाऊँ। दरमियान में हमारे पास क्या है, इज़ इक्वल टू, ये है ना इज़ इक्वल टू का निशान। जब हम यहाँ से वैल्यू को यहाँ और यहाँ से वैल्यू को यहाँ लेके आते हैं तो उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। अब ये हमें यहाँ पर कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ जब नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे प्लस का साइन है। तो जब हम ये वैल्यू को उठाकर यहाँ या यहाँ की वैल्यू को यहाँ लाएंगे तो प्लस माइनस आपस में चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब हम इसी रूल से इसको फर्दर करते हैं। ये थोड़ा सा रेज कर दूं। चलें, अब हमने क्या करना है कि नाइन एक्स उसको यहाँ ले या इसको वहाँ ले जाएं, एक ही बात है। माइनस 10x इज इक्वल टू, अब 100 को उधर लेके जाएंगे तो 80 तो प्लस वाला, ये प्लस लगा देंगे। 100 यहाँ प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 10 में से 9 माइनस हो जाएंगे तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो वैल्यू हो जाएगी x। ठीक है, 1x यानी कि x ही है, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस। जो भी बड़ी अमाउंट के साथ साइन होता है वही यहाँ हम पुट करते हैं। और इस साइड पे क्या आ जाएगा, 100 बड़ा है 80 छोटा है, आपस में माइनस करें तो 20 वैल्यू आ जाएगी और साइन क्या आएगा, -100। ये वो वाला काम है कि अगर MCQs में कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो एग्जामिनर को आपने एक रफ पेज पे अपना ये सारा जो फार्मूलाज पुट करके वैल्यूज पुट करनी है, रफ वर्क करके आपने उसके MCQs वाले क्वेश्चन को टिक करना है। अब देखिए दोनों साइड पे माइनस माइनस आए, अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस आता तो जो वैल्यूज थी हम वही रखते। फिलहाल हम इसको क्रॉस कर देंगे, कट होगी तो टोटल एक्स की क्या वैल्यू आ गई है, 20। तो इस पूरे क्वेश्चन से क्या हमारे पास रिजल्ट आया कि जो न्यू एवरेज थी उसकी वो क्या आ गई है, वो थी 20। ये अभी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये वो एवरेज थी जो स्टार्ट में उसने हमें बताया था कि अली हैज़ सर्टन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स। तो ये एक्स क्या है, ये सर्टन वैल्यू इन 9 इनिंग्स है। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, तो नेक्स्ट पे हमने क्या किया कि एक्स की हम वैल्यू अगर पुट कर दें जो हमने फार्मूला बनाया था, सपोज एवरेज बिकम एक्स प्लस 8। ये हमने कहा था ना कि अगर हम ये फाइंड कर लें कि इमेजिन कर लें कि जो हमारी न्यू एवरेज है वो एक्स प्लस 8 है, तो अगर हम इसमें इसकी वैल्यू हमें पता चल गई है 20 प्लस 8 तो 28, ये हमारी सिंपली न्यू एवरेज आ गई। ये है जी रन्स, 28 रन्स कह रही हूँ, सॉरी एवरेज, न्यू एवरेज, हिज न्यू एवरेज इज 28। एक्स की क्या वैल्यू निकली, 20, और हमने उसको फार्मूला में पुट किया तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 28। ये अब इसमें एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकता है कि अगर एवरेज आपको पहले बता देगा एक्स की वैल्यू कि सपोज आपके पास हैं 20 एवरेज फॉर 9 इनिंग्स, इन द 10th इनिंग ही स्कोर्स 100 रन्स, देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 8 रन्स। यानी कि 100 रन्स हैं लेकिन 8 रन्स उसने मज़ीद बनाए हैं, तो उस पर उसकी एवरेज क्या होगी। तो आप फिर इस तरह कर लेंगे कि आपको अमाउंट पता होगी, तो आपने क्या करना है, 9 इनिंग्स पर जो एवरेज आई है 20, उसको आपस में वैल्यूज पुट कर देनी है। और यहाँ पर तो हमने एक्स की वैल्यू पहले फाइंड की थी 20, लेकिन जब हमें ऑलरेडी अमाउंट पता होगी कि एवरेज, पहली एवरेज क्या थी एक्स यानी कि 20 जो हमें बता दी है,
तो दूसरी वाले में हम उसको पुट कर लेंगे फार्मूला में, यानी कि सेकंड रन्स कितने थे 8, तो x प्लस 8 यानी कि 20 प्लस 8। तो सिंपल उस टाइम हमें पूरा प्रोसीजर करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। यहाँ पर हमने दो वैल्यूज़ फाइंड की थी। फर्स्ट वाली ये थी कि एवरेज हमने निकाला 9 इनिंग्स के लिए, वो हमने सपोज कर लिया था x की वैल्यू जब हमारे पास आई 20, तो हमने एक फार्मूला में पुट किया x प्लस 8 रन्स थे, तो उसमें हमारे पास जब वैल्यू हमने लगाई x की तो 28 आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन एवरेज का ही है, बट उसमें भी कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है? द एवरेज टेम्परेचर फॉर वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब उन्होंने 3 दिन बता दिए हैं कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 डेज उसने बताए हैं वीक के। तो उन 3 डेज में जो एवरेज टेम्परेचर है हमारा वो कितना था? वो था 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर एवरेज फॉर थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे, पहले उसने क्या किया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो उसने फिर आगे थर्सडे से पहले बुध, जुमेरात, जुमा, और अब उसने जुमेरात, जुमा और हफ्ता कर दिया, यानी कि उन्हीं के नेक्स्ट डे एक आगे दिन टेम्परेचर क्या हो गया 41 डिग्री सेल्सियस। इफ़ टेम्परेचर ऑन सैटरडे, सैटरडे हमने आगे ऐड किया ना, तो अगर हम सिर्फ सैटरडे का टेम्परेचर देखें तो अगर हमारे पास वो टेम्परेचर आता है 42 डिग्री सेल्सियस सैटरडे को, तो फिर हमारे पास व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर होगा। अब ये देखें, समझने वाली बात है कि पहले एग्जामिनर ने क्या कहा है कि वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। इधर टेम्परेचर क्या हो गया 40 डिग्री हो गया। सेकंड उसने कहा कि अगर हम थर्सडे सेकंड डे का, सेकंड डे में वेडनेसडे इंक्लूड नहीं है, सेकंड डे कह रही हूँ, सेकंड टाइम, सेकंड वीक का, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे का कर लिया, टेम्परेचर क्या हो गया 41 डिग्री। अब हमने क्या किया कि सिर्फ सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो हमें एग्जामिनर ने बताया कि अगर वो 42 डिग्री सेल्सियस है तो फिर वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या होगा। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है कि वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या था। इसको अब हम किस तरह देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे फॉर वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर जो था वो टेम्परेचर किसका हमने निकालना है, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। फ्राइडे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का हमारे पास टेम्परेचर एग्जामिनर ने हमें बताया वो था 40 डिग्री। टोटल टेम्परेचर क्या था, 3 दिन थे, 3 डेज थे इंटू 40, ठीक है, कितना हो गया 120 डिग्री। ये अभी हमने निकाला है 3 दिन का, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने हमें बताया था कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो उसका एवरेज 40 है, 3 दिन थे, 3 दिन को हमने 40 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया 120। अब हमने क्या निकालना है, सेकंड टाइम जो सेकंड वीक है, फाइंड करना है टेम्परेचर, फाइंड एवरेज टेम्परेचर। सेम वही होगा, सेकंड टाइम उन्होंने कहा था 41 डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या करेंगे, 3 दिन थे, 3 दिनों को डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 41 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 123 डिग्री सेल्सियस। अब सिर्फ सैटरडे को हमारे पास टेम्परेचर क्या था 42 डिग्री सेल्सियस। अब ये हमने फाइंड कर दी वैल्यू फर्स्ट 3 डेज की, सेकंड 3 डेज की और ओनली सैटरडे की। अब हमने क्या करना है कि थर्सडे
प्लस फ्राइडे, फ्राइडे इसको मैं और शॉर्ट कर देती हूँ, थर्सडे फ्राइडे प्लस सैटरडे, एस लगा देते हैं। इनको हमने माइनस करना है किन के साथ, वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस एफ फ्राइडे, ये इज इक्वल टू, यहाँ कर लेते हैं, वैल्यूज़ लगाएं। इसका हमारा एवरेज क्या आया था पहले, 123। हमने इसको माइनस करना किस में से, जो हमने पहले वैल्यू निकाली थी 120, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया 3। ये आपको समझ आ रहा है, हमने वेडनेसडे की सिर्फ वैल्यू वेडनेसडे की निकालनी है। तो अब आ गया सैटरडे माइनस वेडनेसडे इज इक्वल टू 3। इनमें अगर हम वैल्यूज़ लगाएं तो सैटरडे की कितनी थी 42 डिग्री सेल्सियस, ये सैटरडे की 42 थी ना वैल्यू, तो ये मैं वैल्यू के लिए आपको यहाँ लिख के दिखाया। तो अगर हम वेडनेसडे को यहीं रहने दें, माइनस वेडनेसडे को यहीं रहने दें, तो 3 के साथ माइनस 42 लगाएं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वेडनेसडे इज इक्वल टू 3 जो है ये हमारी वैल्यू आई है। एवरेज दोनों जो एवरेज थे फर्स्ट 3 डेज़ एंड सेकंड 3 डेज़ के, वो 3 थे। तो यहाँ पर हमने माइनस वेडनेसडे इज इक्वल टू सैटरडे की वैल्यू इधर लगा दी है आगे 42, तो इसका तो साइन वही रहेगा। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो माइनस वेडनेसडे इज इक्वल टू 3 माइनस 42। ये अगर कोई और ये क्वेश्चन करवाए तो वो साइंस का आगे पीछे नहीं करते इतना, तो चाहे आप इस साइड से सॉल्व करें राइट हैंड साइड से, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपकी वैल्यू सेम ही आएगी। 39 हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। अब देखें कि माइनस 39 आएगा, क्योंकि 42 बड़ी वैल्यू है, उसके साथ साइन क्या है माइनस का, तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 39। तो अब हम ये ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाएंगे, तो हमारे पास वेडनेसडे का टेम्परेचर आ जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस, सिंपल। अब इसमें देखें कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली हुआ क्या था। एवरेज टेम्परेचर बता दिया वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का क्या था, एवरेज 42, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तीनों दिनों के अलग अलग टेम्परेचर क्या हैं। एवरेज 40 बता दिया ये, और सेकंड टाइम जो 3 दिन बताए थे वो कौन से थे, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, उसको हमारा टेम्परेचर हो गया 41, दिन 3 थे। आपस में हमने इनको मल्टीप्लाई जब किया एवरेज को डेज़ के साथ, तो 120 एंड 123 वैल्यू आ गई। इसी तरह फिर उन्होंने अलग अलग दिन पूछे कि एक जो हमने दिन यहाँ एक्स्ट्रा लगाया था सैटरडे, उसकी वैल्यू हमें उन्होंने बता दी कि 42 डिग्री सेल्सियस था उस दिन, लेकिन वेडनेसडे एक रह जाता है, उसकी वैल्यू क्या थी। तो इस फार्मूला को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज़ हैं लाइक 120 123, इनको हमने क्या कर लिया, इनका सम निकाल लिया, ठीक है। ये ऑलरेडी ये सम निकले हुए हैं तीनों दिन के, तो इनको ये सम निकाले थे हमने इनके, वो क्या थे 123 एंड 120, इनको माइनस किया तो क्या वैल्यू आ गई 3। अब उन्होंने क्या कहा कि सैटरडे की वैल्यू जो उन्होंने हमें बताई हुई है उसमें से हम अगर माइनस कर दें सपोज वेडनेसडे की वैल्यू को, तो हमारे पास जो सपोज वैल्यू हमारे पास एक निकली 3, तो हमारे पास जैसे हम एक्स कहते हैं ना, वो वैल्यू आ जाएगी। सैटरडे की वैल्यू टेम्परेचर क्या था 42, हमने उसमें से 3 को माइनस किया तो हमारे पास सिंपली 39 आ गया, ठीक है। ये अगर समझ ना आए तो फिर आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन एवरेज का। अब डेज़ के अलावा वो आपसे डेज़ के कोई भी नेम बता सकते हैं, एजेस बता सकते हैं कि इतनी इतनी एज है, या 3 भाई हैं उनके पास इतनी इतनी अमाउंट है, और अगर थर्ड वाले भाई के पास इतनी अमाउंट है 42 रुपीज़, तो पहले वाले भाई के पास कितनी अमाउंट होगी।
तो इस तरह वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन उनकी क्या होती है फार्मूलाज या उनको सॉल्व करने का वे वो एक ही होता है। हमने उनकी एवरेज ही निकालना है। अब 3 क्वेश्चन, ये थोड़ा एवरेज से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन है। कि अगर हम कहें कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 की एवरेज निकालें, ठीक है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 की एवरेज, ये 9 पूछ सकता है, 8, 5, 2, 3, कोई भी नंबर दे के एग्जामिनर कह सकता है कि उसके मल्टीपल की एवरेज निकालें। मल्टीपल्स क्या होते हैं, पहले तो क्वेश्चन ये रेज होता है। मल्टीपल्स होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएं, यानी कि उसका टेबल, ठीक है। अब इसका सिंपल क्या है, टोटल सम ऑफ मल्टीपल्स, ठीक है। मल्टीपल्स के जो सम हैं, ऐसी राइटिंग आती है अक्सर बोर्ड पे भी ऐसी आती है कुछ लोगों की। टोटल उन कितने मल्टीपल्स के हैं, 5। अब ये तो बहुत ही बेसिक एवरेज का रूल है कि हम टोटल अमाउंट को प्लस कर दें और उसको उसी की वैल्यू पर डिवाइड कर दें। 5 मल्टीपल्स थे तो 5 के साथ ही डिवाइड कर देंगे। तो 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या हैं, जल्दी जल्दी बताएं, टेबल आते हैं ना 9 के। 9, 9 1s are 9, 9 2 is at 18, 9 3 is at 27, plus 9 4 is a 36, प्लस 45। तो इसके टोटल मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5। अब आप देखिए इसको, ऊपर वाले सब डिजिट्स को हमने क्या करना है, प्लस उनको 5 पे डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर पे कर लें इसको, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 27। अब एक और चीज़ देखते हैं, एवरेज या मीन क्या होता है, हमेशा सेंटर वाला वर्ड। अब अगर हम ये पूरा क्वेश्चन ना भी करते तो 5 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स कहे थे, तो आप ये देखें इनका सेंटर क्या बनता है, स्टार्ट के 2 को हटा दो, एंड के 2 को हटा दो, तो ये दरमियान वाली वैल्यू। तो क्या था हमारे मल्टीपल्स, 9, 18, 27, 36 एंड 45। अगर वो कहता कि 9 एंड 45 का एवरेज क्या है, तब भी 27 आता। 18 एंड 26 का एवरेज क्या है, तब भी 27 आते। क्यों, क्योंकि दरमियान में यही वैल्यू है, यही इसका मीन है और यही इसकी एवरेज है। क्लियर हो गया, ये सबसे इजी क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है स्पीड पर, कि एक ट्रेन है वो जा रही है लाहौर से रावलपिंडी, ठीक है। तो जब वो जा रही थी तो उसकी 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, लेकिन जब वो वापस आ रही थी पिंडी से लाहौर तो उसकी 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। अब हमने क्या फाइंड करना है कि उसकी टोटल एवरेज स्पीड क्या थी, ठीक है। हमने क्या किया कि एक गाड़ी है जो लाहौर से पिंडी जा रही है, तो उसकी 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी और जो वापस आई थी 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, ठीक है। इसकी हमने अब टोटल एवरेज कैसे फाइंड करनी है, देखते हैं, चलें क्वेश्चन करते हुए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अब हम पहले इसके साथ फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स इंटू, अच्छा ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है। एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स वो है जो फर्स्ट टाइम की हमारी स्पीड थी। 2 हमने क्यों लगाया है, अच्छा बच्चों 2 यहाँ पर ये है कि 2 वे डायरेक्शन थी ना, तो हमने उस चीज़ को फार्मूला में लगाया है कि 2 इंटू फर्स्ट टाइम की स्पीड जाते हुए मल्टीप्लाई बाय वापस आते हुए, उसकी स्पीड क्या थी
डिवाइडेड बाय फिर उसकी पहले वाली स्पीड प्लस उसकी जाते हुए की स्पीड। वही है ना कि सम ऑफ ऑल अमाउंट डिवाइडेड बाय इट्स वैल्यू। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 200 इंटू 150 डिवाइडेड बाय, इनको प्लस कर दें तो कितना हो गया 250। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें, इनको मल्टीप्लाई कर दें और फिर 250 पे डिवाइड कर दें, वैल्यू आ जाएगी 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे हो गए हैं डिफरेंट टाइप के क्या हो गए कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवरेज। ये प्रैक्टिस कर लें आप, इसी से रिलेटेड ज़्यादा कोई वो कर लेते हैं कि चेंज कर दिया अमाउंट को, नेम्स को, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। थोड़े से फार्मूलाज हैं वो आप माइंड में रख लें, और इंशाल्लाह मैं आपको अलग से भी ये क्वेश्चंस जो हैं फार्मूलाज वो शेयर करूँगी, तो ये आपको समझ आ जाएंगे फर्दर। आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर कल एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको नया क्लियर करवाएंगे क्वेश्चंस। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।